कल्पना कीजिए चुनावी मैदान में धमाका। कांग्रेस का दिग्गज एमएलए अचानक इस्तीफा दे दे, बीजेपी की ओर लपके, महागठबंधन सीटों पर सौदा अटक जाए और एनडीए के घर में दरभंगा से बगावत का शोर मच जाए। यह सब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले हो रहा है, जहां 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी और 14 नवंबर को मतगणना। लेकिन उससे पहले क्या यह ट्विस्ट बिहार की सियासत को पलट देगा? अगर आप असली पॉलिटिकल ड्रामा मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, यह है हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। दोस्तों, बिहार की राजनीति में 8 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा उलटफेर हो गया। रोहतास जिले की चेनारी विधानसभा सीट, जो कि एससी आरक्षित सीट है, वहां से कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने अपना एमएलए पद छोड़ दिया है। बिहार विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। सचिवालय ने अधिसूचना जारी की कि सीट खाली हो गई है। मुरारी गौतम ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि इस इस्तीफे के पीछे कोई विशेष कारण नहीं है, मैंने बस इस्तीफा दिया है। लेकिन सियासी गलियारों में अफवाहें तेज है दोस्तों, वे जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और चेनारी से ही कमल के निशान पर चुनाव लड़ सकते हैं। मुरारी गौतम 2020 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जेडीयू के ललन पासवान को 18,003 वोटों से हराकर विधायक बने थे। वे महागठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन फरवरी 2024 में जब नीतीश कुमार एनडीए में लौटे, तब फ्लोर टेस्ट के दौरान मुरारी गौतम ने एनडीए को समर्थन दिया। इसके बाद कांग्रेस ने उनकी सदस्यता रद्द करने की अयोग्यता याचिका दाखिल की, जो भी स्पीकर के पास लंबित है। जून 2025 में पटना स्थित उनके आवास पर चोरी की घटना भी सुर्खियों में रही, लेकिन ये राजनीति से अलग है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि क्या यह इस्तीफा कांग्रेस के लिए चुनावी महाभारत में घातक साबित होगा? चेनारी जैसे एससी सीट पर एनडीए पहले से ही मजबूत है। गौतम के शामिल होने से रोहतास क्षेत्र में एनडीए की पकड़ और मजबूत हो सकती है। बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर 38 पार्टियां मैदान में है। 7 करोड़ 43 लाख वोटर, 14 लाख नए वोटर अब ये फैसला करेंगे। ये घटना विपक्ष को कमजोर कर रही है, जहां महागठबंधन की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। क्या मुरारी गौतम बीजेपी की गोद में समा जाएंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात महागठबंधन की कर लेते हैं, जहां सीट शेयरिंग पर ड्रामा चरम सीमा पर है। 8 अक्टूबर को दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक हुई दोस्तों। इसमें सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल, संगठन महासचिव अजय माकन, बिहार इंचार्ज कृष्णा लवरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम और विधायक दल नेता शकील अहमद खान शामिल रहे। बैठक में 25 से 30 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं, जिनमें 17 मौजूदा एमएलए में से 15 को मंजूरी मिली। लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा क्यों टल गई? क्योंकि महागठबंधन में सहमति नहीं बनी है। आरजेडी ने कांग्रेस को सिर्फ 54 सीटें ऑफर की है, जबकि कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटें मांग रही है। वीआईपी पार्टी मल्लाह वोट बैंक के नाम पर 40 से अधिक सीटें चाहती है और वाम दल भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर अड़े हैं। तेजस्वी यादव के पटना आवास पर तीसरे दौर की बातचीत रात भर चली, लेकिन गतिरोध बरकरार रहा। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने बैठक के बाद कहा कि सीईसी ने कम से कम 25 सीटों पर नामों को स्वीकृति दे दी है, जो कांग्रेस के खाते में आने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम ने स्पष्ट किया है दोस्तों कि अंतिम घोषणा सहयोगी दलों से सहमति के बाद ही की जाएगी। यानी कि शकील अहमद खान अब ये कहते हुए देखे जा रहे हैं कि एक और दौर की बातचीत बाकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उम्मीद जताई है कि मुद्दा जल्द सुलझ जाएगा। हालांकि 2 एमएलए मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सिंह विक्रम सीट पर रिव्यू चल रहा है, क्योंकि वे एनडीए के करीब दिखे थे। राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के 4 देशों के दौरे पर है, लेकिन वर्चुअल मीटिंग में सक्रिय रहे। दोस्तों, ये गतिरोध अगर लंबा खिंचा तो महागठबंधन की एकजुटता दांव पर लग सकती है, जो एनडीए को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। बिहार के वोटरों के लिए सीट बंटवारा तय करेगा कि विपक्ष कितना मजबूत लड़ेगा। क्या कांग्रेस अपनी मांग मनवाएगी या समझौता करेगी? यह देखना रोमांचक होगा। उधर एनडीए की तरफ से भी खबरें आ रही हैं दोस्तों, लेकिन ये घरेलू कलह वाली है। दरभंगा जिले में बीजेपी के कद्दावर नेता मौजूदा एमएलए संजय सरवागी को टिकट मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। दर्जनों वर्तमान और पूर्व जिला पदाधिकारियों सहित ही नगर निकाय के पार्षदों ने अलग अलग शीर्ष नेतृत्व को लिखित शिकायतें भेजी हैं, तो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस उम्मीदवार का जनाधार बिल्कुल न के बराबर है।
उनकी जाति का वोट बैंक पूरे जिले में सीमित है। जनसंघ काल में दरभंगा सीट 70,000 वोटों से जीती जाती थी, लेकिन अब 7,000 से 10,000 वोटों से जीत हो रही है। सत्ता विरोधी लहर के बीच किसी सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देने से जीत सुनिश्चित हो सकती है। और तो और निकाय चुनाव में इस नेता ने मुस्लिम उम्मीदवार को जिताने में कथित भूमिका निभाई, जिससे परंपरागत ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य मतदाता नाराज हो गए हैं। पार्षदों ने पत्र में चेतावनी दी कि उनकी जगह किसी मजबूत वर्ग यानी कि ब्राह्मण, कायस्थ या वैश्य से उम्मीदवार बनाओ, वरना हार निश्चित है। इससे आसपास की विधानसभा सीटों पर भी असर पड़ सकता है और भीतरघात का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि पुराने कार्यकर्ता याद दिलाते हैं कि पहले भी बगावत हुई, लेकिन एनडीए उम्मीदवार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दरभंगा जिले की अलीनगर सीट पर अलग ड्रामा चल रहा है दोस्तों। मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बीजेपी टिकट की अटकलें तेज है, जहां मौजूदा एमएलए मिश्री लाल यादव पर एंटी पार्टी गतिविधियों के आरोप लगे हैं। मैथिली ने बीजेपी नेता विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से मुलाकात की, कहा कि मेरा मिथिला क्षेत्र से गहरा लगाव है, लेकिन राजनीति में उतरना चाहती हूं या नहीं ये देखना बाकी है। ये विवाद एनडीए में हड़कंप मचा रहा है। अगर समय रहते न सुलझा तो संगठन को नुकसान हो सकता है। क्या बीजेपी टिकट बदलकर सीट बचा पाएगी या ये आंतरिक झगड़ा चुनावी हार का कारण बनेगा? दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 के ताजा अपडेट से यही समाप्त होती है। मुरारी गौतम का इस्तीफा, महागठबंधन का सीट गतिरोध और दरभंगा में बीजेपी में बगावत सब इशारा कर रहे हैं कि बिहार की सियासत गरमाने वाली है। अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं, कौन सा गठबंधन जीतेगा यह भी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा बिहार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।